Hello friends, welcome to Digital Classroom. My name is Aniket Kulle, a digital marketing trainer and social media marketing expert. तो इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि गूगल एड्स मतलब क्या होता है, गूगल एड्स के हेल्प से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए गूगल पे एड्स कैसे क्रिएट करते हैं और गूगल एड्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस सेशन को आप एंड तक के जरूर देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए गूगल पे एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल एड्स मतलब क्या है? गूगल एड्स ये गूगल का एक पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने ब्रांड की एड्स गूगल के सर्च रिजल्ट पे या फिर दूसरों के वेबसाइट और ब्लॉग पे शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स, वीडियो एड्स, डिस्कवरी एड्स, तो इतने सारे टाइप्स है गूगल एड्स के। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एड्स के हेल्प से लोग कैसे पैसे कमाते हैं। तो ये जितने भी एड टाइप्स गूगल एड्स में हम यूज कर सकते हैं उसका यूज करके लोग अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लाता है और फिर अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करके वहां से अर्न करता है। तो ये सभी टाइप्स हम डिटेल में देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहला टाइप है सर्च एड्स। तो ये एड्स कहाँ दिखेगी? गूगल सर्च रिजल्ट पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गूगल सर्च पे किसी ने वेट लॉस अगर सर्च किया है तो वेट लॉस इस कीवर्ड के ऊपर जितनी भी एड्स है ये गूगल सर्च पेज के ऊपर दिखेगी। फॉर एग्जांपल ये जैसे देखिए एड, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए एड एड। तो इस टाइप से सर्च एड्स गूगल सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे शो होती है। फिर सेकंड है डिस्प्ले एड्स। ये एड्स कहाँ दिखेगी? किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हेल्थलाइन वालों का ब्लॉग है, हाउ टू लॉस वेट फास्ट 3 सिंपल स्टेप्स बेस्ड ऑन साइंस। तो ये इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे एड्स शो हो रही है, ये गूगल एड्स है। ठीक है, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए ये भी गूगल एड्स शो हो रही है। फिर जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए। तो इस टाइप से डिस्प्ले एड्स किसी भी ब्लॉग में हमें दिखाई देते हैं। फिर थर्ड है शॉपिंग एड्स। ये एड्स कहाँ दिखेगी? गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गूगल में जाके आपने कुछ शॉपिंग रिलेटेड चीजें यहाँ पे सर्च की जैसे कि स्किपिंग रोप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ये एड्स दिखाई देंगे जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट। तो ये शॉपिंग एड्स किन लोगों के लिए काम में आती है? जिन लोगों की ई कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब शॉपिंग वेबसाइट है। फिर फोर्थ है वीडियो एड्स। ये एड्स हमें कहाँ दिखेगी? यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यूट्यूब के ऊपर कुछ टॉपिक रिलेटेड वीडियो सर्च की और जब भी वो वीडियो प्ले होता है तो कुछ इस टाइप्स की एड दिखती है जिसमें हम स्किप बटन को यूज करके एड को स्किप कर देते हैं। तो इस टाइप के एड्स को कहते हैं वीडियो एड्स। फिर फिफ्थ है डिस्कवरी एड्स। ये हमें कहाँ दिखाई देती है? यूट्यूब, जीमेल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यूट्यूब पे सर्च किया वेट लॉस, तो वीडियोस के पहले ये जो भी रिजल्ट्स हमें शो करता है तो ये क्या होता है? डिस्कवरी एड्स। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एड्स के हेल्प से हम अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज के कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये पूरा बेस्ड होता है आपके सीपीसी के ऊपर, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं वेट लॉस तो ये देखिए यहाँ पे वेट लॉस के ऊपर सीपीसी चल रही है 22.63। मतलब अगर आपने वेट लॉस इस कीवर्ड के ऊपर एड चलाई है और कोई भी यूजर उस एड पे क्लिक करके आपके वेबसाइट को विजिट करता है तो आपको 22.63 रुपीज का सीपीसी पड़ा। मतलब उस क्लिक के लिए आपको 22.63 रुपीज गूगल वालों को पे करने होंगे। अब मान लीजिए 100 न्यू यूजर्स आपके वेबसाइट को विजिट करता है तो आपको 100 विजिटर्स के ऊपर कितना पे करना होगा? 2263 रुपीज। और उन 100 में से 10% लोगों ने भी अगर आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेस अगर बाय कर लेते हैं जिसके ऊपर आपको 1000 रुपीज प्रॉफिट होता है तो आपका टोटल हो जाएगा 10,000 रुपीज। मतलब आपने गूगल वालों को कितना पे किया? 2263 रुपीज और आपकी अर्निंग कितनी हुई? 10,000 रुपीज। अगर हम 10,000 रुपीज में से 2263 रुपीज अगर माइनस कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 7,737 रुपीज का। तो इस तरह से गूगल एड्स के हेल्प से आप अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाके आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच के भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एड्स के हेल्प से हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कैसे एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एड क्रिएट करने के कितने लेवल्स होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट लेवल है कैंपेन। इसमें हम अपने एड का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए या फिर सेल्स चाहिए या फिर लीड्स चाहिए। तो इनमें से कोई भी हम अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड है एड ग्रुप्स। इस लेवल में हम बताते हैं कि हमें किन लोगों को टारगेट करना है, मतलब हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं। फिर थर्ड है एड कॉपीज। इसमें गूगल एड्स के थ्रू जो भी डेटा हमारे यूजर्स को दिखाना है वो हम एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा गूगल पे और यहाँ आने के बाद हम सर्च करेंगे गूगल एड्स और ads.google.com को एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद हम साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ हम अपने बिजनेस मेल आईडी से लॉग इन कर लेते हैं।
और यहाँ आने के बाद हम न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ आके स्विच टू एक्सपोर्ट मोड पे क्लिक कर देते हैं। तो अब देखिए ये है हमारे ऐड क्रिएट करने की फर्स्ट लेवल जो कि है कैंपेन। तो हमें ये कैंपेन सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो हमारे केस में हमें हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, तो हम ट्रैफिक कैंपेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद हमें अपनी एड्स सिर्फ गूगल सर्च के रिजल्ट्स में ही दिखानी है। तो उसके लिए कैंपेन टाइप हम सर्च सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारे वेबसाइट के यूआरएल को एंटर कर देते हैं और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैंपेन नेम एंटर करते हैं। कैंपेन नेम हम क्यों देते हैं? क्योंकि गूगल एड्स में हम मल्टीपल कैंपेन्स बनाएंगे, तो कौन सी कैंपेन किस चीज के लिए हमने बनाई थी ये हमें याद रखने के लिए हमें कैंपेन नेम देना पड़ता है। तो हमारे केस में हम कैंपेन नेम देंगे ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्रैफिक। अब देखते हैं नेटवर्क्स। यहाँ हमें दो टाइप के नेटवर्क्स दिए हुए, पहला है सर्च नेटवर्क और सेकंड है डिस्प्ले नेटवर्क। बट हमें हमारी ऐड सर्च नेटवर्क में दिखानी है, तो हम डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक कर देते हैं। फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए शो मोर सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट एंड एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो, कंपनी यूआरएल ऑप्शन देख सकते हो, फिर डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स कर सकते हो और एड को शेड्यूल भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें एडवांस लेवल में आती है। तो इसे हम हमारे आने वाले कोर्स गूगल एड्स मास्टर कोर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये पूछ रहा है लोकेशन। तो आप यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हो। आपको अपनी एड्स किस लोकेशन में दिखानी है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज में भी आप अपनी एड शो कर सकते हो। अगर आपको इंडिया में दिखानी है तो आप इंडिया में भी अपनी एड दिखा सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखाना चाहते हो तो वो भी आप दिखा सकते हो। अब मान लीजिए हमें अपनी एड सिर्फ मुंबई में दिखानी है, तो मैं यहाँ पे एंटर लोकेशन में मुंबई को एंटर कर देता हूँ। अगर हमें हमारी एड किसी मुंबई के एरिया में दिखानी है तो हम एडवांस सर्च पे आएंगे, रेडियस को सिलेक्ट करेंगे और उस प्लेस का नाम या एड्रेस या फिर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटा क्रूज ईस्ट। तो सेंटा क्रूज ईस्ट में हमें नियर अबाउट 5 किलोमीटर्स में हमारी एड शो करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का रेडियस आ जाएगा। हम मुंबई को अनचेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टारगेटेड लोकेशन सेंटा क्रूज ईस्ट से 5 किलोमीटर के रेडियस पे हमारी एड शो होगी और इसे हम सेव कर देते हैं। तो आप इस तरह से लोकेशन ऑप्शन का यूज करके आप जहाँ चाहे वहाँ आपकी एड शो कर सकते हैं। पर फिलहाल मैं यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं लोकेशन ऑप्शन। यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, जैसे टारगेट और एक्सक्लूड। टारगेट मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। तो इस लोकेशन के लोग जब भी सर्च करेंगे तो उस लोकेशन पे रहने वाले लोगों को दिखाना है, साथ में जो भी इंटरेस्टेड है उनको दिखाना है, सेकंड में जो लोग रहते हैं उन्हीं को दिखाना है, या फिर जो लोग सर्च में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हीं को दिखाना है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड किया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, जो रहते हैं और जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को दिखाना है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है एक्सक्लूड। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे प्रेजेंस और इंटरेस्ट। तो प्रेजेंस में क्या होगा, जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको भी दिखाना है, या फिर जो बाहर से लोग आएंगे और जो सर्च रिजल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिखाना है। तो उनमें से यहाँ पे हमें रिकमेंडेड किया गया है फर्स्ट ऑप्शन, तो इसे हम सिलेक्ट रखते हैं। फिर आता है लैंग्वेज। आप लोगों को लैंग्वेज वाइज भी टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको अपनी एड्स हिंदी लैंग्वेज वालों को भी दिखानी है, तो आप यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करके उन लोगों को भी दिखा सकते हो। बट हमारे केस में हम जो भी इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं उन लोगों को ही दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज को ऑलरेडी सिलेक्ट रखते हैं। फिर देखते हैं ऑडियंस। तो इसमें आप नैरो ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हो, या फिर टारगेटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सब चीजें एडवांस लेवल में आती है, तो हम ये हमारे मास्टर कोर्स में देखेंगे। अब देखते हैं बजट। बजट मतलब क्या होता है कि गूगल वाला हमसे पूछता है कि आप पर डे कितना स्पेंड कर सकते हो। इसमें मिनिमम 100 रुपीज से लेके मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक आप पर डे स्पेंड कर सकते हैं, और उससे भी ऊपर अगर आपको स्पेंड करना है तो आपको गूगल एड्स की स्पेशल परमिशंस लेनी होगी। तो हम यहाँ पे हमारा डेली बजट 1000 रुपीज सेट कर देते हैं। तो अब देखते हैं हम बिडिंग। तो बिडिंग मतलब क्या होता है कि गूगल वाले हमसे पूछते हैं कि आप कब पे करोगे, क्लिक के ऊपर पे करोगे या फिर इंप्रेशन के ऊपर पे करोगे। तो हमारे केस में हम चाहते हैं सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। तो जब भी गूगल से हमारी एड के ऊपर क्लिक करके लोग हमारे वेबसाइट पर आएंगे तब हम गूगल वालों को पे करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक को सिलेक्ट रखते हैं। फिर यहाँ से हम बिड लिमिट भी सेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम सीपीसी भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक हम 14 रुपीज देना चाहते हैं, मतलब जब भी एड से क्लिक करके कोई भी हमारे वेबसाइट पे आएगा तो गूगल वाला 14 रुपीज हमारे अकाउंट से काट लेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होती है
कि जैसे हमने पहले देखा कि वेट लॉस इस कीवर्ड के ऊपर सीपीसी चल रहा था 22.63 रुपीज, तो वो जब तक के 14 रुपीज पे नहीं आ जाता तब तक के गूगल वाला हमारी एड को रन ही नहीं करेगा। तो इसे हम अनचेक कर देते हैं, मतलब करंटली जो भी सीपीसी चल रहा है उस हिसाब से गूगल वाला हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखते हैं शो मोर सेटिंग। तो यहाँ पे कन्वर्जन्स, एड रोटेशंस दिए हुए और यहाँ पे एड एक्सटेंशन भी दिए हुए हैं, जैसे सेटलिंग एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशंस। तो ये सभी चीजें एडवांस लेवल में आती है। तो फिलहाल हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ तक के फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है सेकंड लेवल, जो कि एड ग्रुप। तो यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले हमारा एड ग्रुप का नाम एंटर कर देते हैं, जो कि एड ग्रुप 1। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बात आप ध्यान रखिए, इसमें आप एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स भी बना सकते हो और मल्टीपल एड ग्रुप्स में मल्टीपल एड कॉपीज भी लिख सकते हो। तो एड ग्रुप नेम देने के बाद हम देखते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड था, जो हमने कीवर्ड रिसर्च करके निकाला था, उसे हम एंटर कर देते हैं, जैसे वेट लॉस एट होम। और भी अगर आपको लगता है जो भी आप कीवर्ड्स आपके वेबसाइट के लिए लोग गूगल पे सर्च करते होंगे, तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे गेट कीवर्ड्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डेली एस्टिमेट्स ये हमें शो कर रहा है, जैसे वो कॉस्ट पर डे हमने 1000 रुपीज लगाई है, तो उसके हिसाब से 165 क्लिक्स आ सकते हैं और एवरेज सीपीसी 6.06 ये रह सकता है। तो हम इसमें से जो भी कीवर्ड्स हमें यूजफुल नहीं लगते उन्हें हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स होने ही चाहिए। और कीवर्ड्स एंटर करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ तक हमने सेकंड लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड लेवल, जो कि है एड कॉपीज, जिसमें हम हमारे ऐड के लिए यूआरएल, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनल यूआरएल देखते हैं। फाइनल यूआरएल मतलब क्या होता है कि ऐड क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट के किस पेज पे यूजर जाना चाहिए वो यूआरएल हमें देनी होगी। जैसे हमारे केस में हम जाते हैं bingfit.info और इसमें हम चाहते हैं कि यूजर जब भी ऐड के ऊपर क्लिक करे वो इस पेज के ऊपर आ जाए। तो इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर यूआरएल एंटर करने के बाद हम हेडलाइन एंटर कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेट लॉस एट होम और सेकंड 10 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्किपिंग। और आप चाहे तो हेडलाइन 3 भी एंटर कर सकते हो। फिर दिया है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ मतलब आपके ऐड पे जो भी यूआरएल शो होगी वो कैसे दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेट लॉस, तो यहाँ देखिए www.bingfit.info/weight-loss, मतलब एड में तो ये यूआरएल दिखेगी, बट जब भी यूजर्स इस एड पे क्लिक करेंगे वो इस यूआरएल पे जाएंगे। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन एंटर कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद यहाँ डन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी ऐड इस तरह से दिखेगी। तो इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो तीनों लेवल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें ये बिलिंग के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे आपको आपकी पेमेंट इन्फो देनी होगी। जैसे हमारे केस में हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट रख देते हैं, टाइम जोन वही रहने देते हैं। अगर आपके पास कोई प्रमोशनल कोड होगा तो आप यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हो। फिर आता है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में हम अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए रन कर रहे हो एड्स तो आप ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हो, बट हमारे केस में हम इंडिविजुअल रखते हैं। फिर आता है पेमेंट मेथड। तो इन्होंने इतने टाइप्स दिए हुए पेमेंट मेथड के, तो इसमें से जो भी आपको प्रिफरेबल पेमेंट मेथड होगी उसे एंटर करना होगा और जो भी वो पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ एंटर करने के लिए बोल रहा है वो एंटर करके यहाँ आई एग्री पे सिलेक्ट करके हमारे ऐड को सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कांग्रेट्स यू आर ऑल डन। तो इसके बाद हमारी ऐड रिव्यू में जाएगी, जहां गूगल एड्स वाले चेक करेंगे कि हमारी ऐड जो हमने बनाई है वो उनके पॉलिसी के हिसाब से बनी है या नहीं, और वो फुलफिल होने के बाद हमारी ऐड को एक्टिव किया जाएगा, यानी हमारी एड्स गूगल के सर्च इंजन पे दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम एक्सप्लोर योर कैंपेन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह का गूगल एड्स का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपके कैंपेन्स दिखाई देंगे, आपने कितने कैंपेन सेट किए हुए, कितने ऐड ग्रुप सेट किए हुए, उसमें कीवर्ड्स कौन से है, एड्स आपकी किस तरह दिखेगी। अगर आपको फिर से न्यू कैंपेन क्रिएट करना है तो आप इस न्यू कैंपेन के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फिर से एक न्यू कैंपेन सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए या फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए गूगल एड्स में एड्स क्रिएट कर सकते हो, और गूगल एड्स को ही सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो अब हम गूगल एड्स के बेनिफिट्स देखते हैं। पहला है वर्क फास्टर देन एसईओ, जहां एसईओ में हमारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने के लिए 3 to 4 मंथ्स लगते हैं, वही आप गूगल एड्स के हेल्प से जल्दी अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हो। फिर सेकंड है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। गूगल एड्स आपके ब्रांड के अवेयरनेस को इंक्रीज करने में भी आपकी हेल्प करता है। फिर थर्ड है टारगेटेड
एडवर्टाइजिंग। गूगल एड्स की हेल्प से आप अपनी एड टारगेटेड ऑडियंस को भी दिखा सकते हो। फिर फोर्थ है रिमार्केटिंग। आप अपनी एड्स उन लोगों को भी दिखा सकते हो जिन्होंने आपकी एड ऑलरेडी देखी हुई है, मतलब आप उनको रिटारगेट करके रिमार्केट भी कर सकते हो। फिर फिफ्थ है एक्सप्लोर मोर यूजिंग योर एड, मतलब आप अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और सिक्स्थ है बिल्ड अ लार्जर ऑडियंस। आप गूगल एड्स की हेल्प से अपने ब्रांड के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस भी बिल्ड कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स है गूगल पे एड्स करने के। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे। आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन रहेगी मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।